आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। इंजर्ड फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। पीसीबी के मुताबिक ओपनर फखर जमान दुबई जाने वाली टीम के साथ नहीं जा रहे। फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए थे। इमामुल हक टीम में शमूलियत के मजबूत उम्मीदवार बन गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हुरैरा के नामों पर भी गौर। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज दुबई रवाना होगी। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में आज भारत और बांग्लादेश का मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही इम्तिहान में नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। कीवीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 320 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स के लिए 3 की इसका हदफ पहाड़ बन गया। बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। हदफ की ताक़ुब में पूरी टीम 260 रन बनाकर ढेर हो गई। ओपनर साउथ शाह रिजवान रन चलते बने। बाबर आजम की टुक 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। इंजर्ड फखर जमान 24 रन पर हिम्मत हार बैठे। सलमान आगा के 28 गेंदों पर 42 रन। खुशदिल शाह ने 49 गेंदों पर 69 रन बनाए। कीवीज की तरफ से विल और के कप्तान मिचेल सेंटनर की 3 विकेट्स। मैट हेनरी ने 2, ब्रेसवेल और स्मिथ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कीवी बैटर्स ने मार कर पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। विल यंग और टॉम लैथम की सेंचुरियां। विल यंग ने 107 और टॉम लैथम ने 118 रन बनाए। फिलिप्स का लाठी चार्ज। 39 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लैथम को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 10 ओवर्स में 83 रन खाए, 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी को 68 और नसीम शाह को 63 रन पड़े। पाकिस्तानी फील्डर्स की वही नाकिस कारकर्दगी। 2 कैच ड्रॉप किए। मिस फील्डिंग में कई रन दिए। स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान को मैच के दौरान ही पेनल्टी। अब्र रहमत बरस पड़ा। खुश्कसाली का खतरा टल गया। मुल्क भर में बादलों की घन गरज। पंजाब के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश जारी। ठोकर न्याज बेग में छत गिर गई। 50 साल खातून जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़फ़ात में बादल जमकर बरसे। चढ़ामाला, चकवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, भक्कर, बुरेवाला में भी बारिश। पेशावर, मर्दान, सवाबी, बाजोड़ और बन्नू में भी रिमझिम। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में नौसेरी, हट्टियाँ बाला, चनारी, चकार, चकोटी में भी बारिश। दूसरी जानिब मरी में बर्फबारी। मलिका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नतिया गली, अयूबिया, डूंगा गली, चित्राल में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, लीपा केल, ग्रेस, तावबट, हलमत में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पांडू, पीरकंठी और शम्सबरी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पानी पीटीआई के वकील अजहर भंडारी ने दलाल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट में 2(1)D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इत्तलाक पहले से होता है। अजहर भंडारी ने कहा मुल्ज़िम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। कोर्ट मार्शल के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है जो इसमें लगे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की दावत पर मुलाकात की, जो रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू भी की। मुख्तलिफ अदालतों में अरसे से ज़ेर इत्तवा टैक्स तनाज़ात के मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया अपोजिशन से भी तजावीज़ ली जाएंगी ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मुआशी बहाली के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत मईशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और इनकी मुआशी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म।
मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने वालों को बेनकाब करना चाहिए। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफहाम व तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। बानी पीटीआई एनआरओ रिलीफ लेना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत जरूर दी थी। हुकूमत की तरफ से इनको कोई ऑफर नहीं की गई। डील रहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। बानी को किसने पेशकश की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हम जमहूरियत के लिए तारीखी जिदोजहद कर रहे हैं। मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। रमज़ान और रमज़ान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है, हम रुकने वाले नहीं। अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला है। इस फैसले से पार्टी ज्यादा मुतहरिक हुई है। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहेअमल मुरतब करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सऊदी मीडिया फोरम 2025 मुबाहिसे से खिताब, कहा फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए मसनूई ज़हानत के शोबे में काम ज़रूरी है। लाहेअमल की तश्कील से खबरों में मौजूद हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। मरियम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो फिर गाली ही रह जाती है। अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा, विफाक पर यलगार नहीं चाहिए। बाकी सूबों के लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तमाम सूबों को पैगाम है, खिदमत का मुकाबला करें। सानेहा 9 मई के 13 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। तमाम मुकदमात के चालान अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्ज़मान में नकुल तकसीम करेगी। समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की भी हाजिरी लगाई गई। कुरम के इलाकों बगन और औचित में फायरिंग में मुलविस 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। उधर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों के सरों की कीमत रख दी गई। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर कासिम के सर की कीमत 10 करोड़ रुपए मुकर्रर। 3 दीगर अहम दहशतगर्दों के सर की कीमत 8 करोड़ रुपए रखी गई। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है, सीवरेज का मुअस्सर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने नेपरा को दरखास्त दे दी। दरखास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा 27 फरवरी को समाअत करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सा असलहा छोड़ गई। इस्लामाबाद में वफाकी मुलाज़मीन का मुतालिबात के हक़ में एहतजाज। हाथों में छतरियाँ थामे मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुलाज़मीन ने धरना दे दिया। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोशिश। मुल्क भर में एक साथ रमज़ानुल मुबारक के इनेकाद की कोशिशें। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। इजलास 28 फरवरी को पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद सदारत करेंगे।
रिजवान को बड़ा क्विकली रियलाइज करना है कि T20 क्रिकेट और 50 ओवर क्रिकेट में फर्क है। मैच का सही मानो में मोमेंटम जो गया ना न्यूजीलैंड की तरफ, वो 43 ओवर से गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने पलट के नहीं देखा है। बड़ा इवेंट, कवरेज उससे भी बड़ी। एक्सप्रेस न्यूज की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड और जोश जगादे में जानदार तजज़िये। आमिर सोहेल और खुरम मंजूर के तबसरे, माहिरीन क्रिकेट के पैनल ने हर खिलाड़ी के कमजोर और जानदार पॉइंट्स बता दिए।